नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो ये हमारे पास टेबलेट है, आज हम इस टेबलेट के मेन यूज़, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसकी डोज और इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो मेरे हाथ में टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो एसीवर रखा है दोस्तों। ये 800 mg में आती है, 400 mg में आती है। तो दोस्तों आज हम एसीवर 800 की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्रीम मतलब क्रीम फॉर्म में भी आती है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। ट्यूब यानी जिसे बोल देते हैं बत्ती यानी क्रीम के उसमें भी आती है, जैसे नीचे आप फोटो में देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम एसीवर 800 की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये 400 mg में आती है, वो बच्चों के लिए आती है। तो दोस्तों चलिए, ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती हैं, जैसे कि आप नीचे अलग अलग ब्रांड नेम देख रहे हैं दोस्तों। ये अलग अलग कंपनी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करती है अलग अलग ब्रांड नेम से, लेकिन साल्ट फार्मूला कंटेन एक ही होता है। तो दोस्तों चलिए अब इस दवाई के मतलब साल्ट के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर साल्ट यानी फार्मूला क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं दवाई पे कि इसके अंदर है एसाइक्लोविर। तो दोस्तों इसमें एसाइक्लोविर डिस्पर्सिबल अलग अलग किसी दवाई में लगा देती है कंपनी, अपने हिसाब से लगा देती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सिर्फ ये एक ही दवा की कॉम्बिनेशन है एसाइक्लोविर। इसके अंदर दोस्तों साल्ट है फार्मूला। तो दोस्तों ये अपने क्रीम फॉर्म में भी आती है, यानी ट्यूब यानी जो बत्ती बोल देती हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसके मेन यूज़ बता देता हूँ आपको, इसके उपयोग के किस किस बीमारी के काम में आता है। तो दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो इसका मेन यूज़ लेते हैं वो चिकन पॉक्स यानी कि जो माता खसरा बोल देते हैं, उसमें इसका ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका दूसरा यूज़ लिया जाता है लिंग में जैसे दर्द होता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। लिंग में सूजन आ जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। आँख आना या जैसे आँख में पानी सा आता है या मतलब लाली सी हो जाती है, जैसे पस सा आता है, तो उसमें भी आँख में इसका यूज़ लिया जाता है। अच्छा तो दोस्तों और इसका यूज़ जो है ना सबसे ज़्यादा वो चिकन पॉक्स में ही लिया जाता है, माता खसरा में। और दोस्तों इसका यूज़ हेरपिलस बीमारी में भी लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इसका चिकन पॉक्स में इसका यूज़ लिया जाता है, या कोई मतलब जैसे इन्फेक्शन हो जाता है कहीं पे, जैसे खुजली, दाँत, खाज ऐसी खुजली हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि आप नीचे फ़ोटो में देख रहे हैं, उसे सुखाने के लिए काफ़ी अच्छी ये टेबलेट होती है। तो दोस्तों अब मैं इसके आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको बता देता हूँ, जो इसके नुकसान होती हैं। जैसे आपको साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलेंगे कुछ नुकसान। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि आपको उलझन हो सकती है, या दोस्तों आपको दस्त लग सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, त्वचा, ये एक एलर्जी वाली टेबलेट है, त्वचा पर चकदे हो सकते हैं इसे खाने के बाद। अगर चकदे नहीं रुके, आप खा रहे हैं 2-3 दिन 4 दिन खाइए आपने, 5 दिन ये चकदे नहीं जा रहे, तो आप इसे तुरंत बंद करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों आपको पेट दर्द हो सकता है, और दोस्तों आपको ऊँघना मतलब नींद से आ सकती है, आपको थकान हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे पीलिया जिसे बोल देते हैं, पीलिया भी हो सकता है दोस्तों आपको। तो दोस्तों लीवर एंजाइम भी हो सकता है दोस्तों, आपके उसमें दर्द हो सकता है दोस्तों। इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट। तो दोस्तों ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट थे। अब दोस्तों चलिए जल्दी से इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड जान लेते हैं कि किस व्यक्ति को मतलब लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ किसके लिए ठीक है, किसके लिए नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि गर्भवती महिला होती है, उसके लिए ये बिल्कुल सुरक्षित मतलब टेबलेट है, वो ले सकती है अपने बिना डॉक्टर से पूछे। और दोस्तों जैसे स्तनपान करने वाली यानी जो प्रेगनेंसी की मतलब तैयारी कर रही है यानी कि, तो उसके लिए भी ये दोस्तों टेबलेट ठीक है, लेकिन अपनी डॉक्टर की सलाह से ये टेबलेट लें। लीवर यानी जिगर वाले भी दोस्तों ले सकते हैं, अपने बिना डॉक्टर से पूछे, उनके लिए भी ये टेबलेट सेफ। और दोस्तों हार्ट वाले जो होते हैं यानी कि दिल वाले पेशेंट, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के इस टेबलेट का यूज़ करें, लेकिन इसका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसकी डोज के बारे में बात कर लेता हूँ, यानी इसकी दवाई की खुराक के। तो दोस्तों इसकी जो खुराक लेते हैं वो दिन में 2 बार भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ दिन में। अगर ज़्यादा परेशानी है तो दोस्तों ज़्यादा अगर समस्या है आपको, तो सिर्फ इसे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा चिकन पॉक्स या कुछ भी आपको दाद और खाज खुजली मतलब जैसी कोई भी जैसे मैंने प्रॉब्लम बताई, अगर उसमें से कोई भी दिक्कत है तो इसे दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद। और अगर कम समस्या है तो इसे दिन में 1 बार भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम, तीनों टाइम में से, चाहे सुबह में या चाहे दोपहर में या चाहे शाम में, 1 टाइम किसी भी टाइम ले सकते हैं कम प्रॉब्लम पर। और दोस्तों इसका लंबा कोर्स नहीं होता, इसे सिर्फ 1 हफ्ते लेनी होती है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है दोस्तों, ग्रुप में आती है। तो दोस्तों बच्चों के लिए इसकी अलग डोज होती है, जैसे मैंने बताया 400 mg में, और उससे छोटे बच्चे होंगे तो डॉक्टर अपनी कैलकुलेशन करके
कैलकुलेशन के हिसाब से देते हैं। ये सिर्फ बड़े के लिए 800 वाली टेबलेट जो है 800 mg में 18 साल से ऊपर के जितने भी हैं उनके लिए होती है। और दोस्तों ये जो 400 mg है ये 15 साल से नीचे 8 साल तक 10 साल तक के बच्चे को देते हैं। उससे नीचे को डॉक्टर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से डोज देता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर इनमें से कोई सी भी बीमारी किसी पेशेंट को होती है, मतलब किसी को भी हो, तो वो ये टेबलेट का यूज़ नहीं करें। अपने डॉक्टर से पूछ के ही, अगर उनका डॉक्टर उचित समझेगा तो तब वो टेबलेट लेनी होगी, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं ले। जैसे कि दोस्तों गुर्दे की बीमारी हो किसी को या लीवर रोग हो, अगर इनमें से कोई सी बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट को लें। तो मैं दोस्तों इसकी कुछ थोड़ी बहुत आपको जानकारी बता देता हूँ कि दोस्तों इसकी एसाइक्लोवर की इसे ज़्यादा लेने से इसकी आदत नहीं बनती। और दोस्तों अल्कोहल यानी शराब के साथ इसका सेवन नहीं करें। और दोस्तों इसे खाने के बाद में आप अपना काम या ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं साल्ट का एसाइक्लोविर का अब मैं आपको एक परिभाषा बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों एसाइक्लोविर एक विषाणुरोधी एंटीवायरल दवाई है। ये कमज़ोर रक्षा प्रणाली वाले रोगों में विषाणुओं के कारण होने वाले रोगों को नियंत्रित करने का काम करता है। हेर्पिज़ सिम्प्लेक्स विषाणु यानी कि दोस्तों एक ये बैक्टीरिया मतलब वो है बीमारी का चिकन पॉक्स मतलब जिसे बोल देते हैं, कैसे ही जैसे नीचे आप फोटो में देख रहे हैं एक विषाणु है। HHV छोटी चेचक यानी माथा कचरा जो होती है चिकन पॉक्स। हेर्पिज़ जोस्टर दांत खाज खुजली जैसे बोल देते। साइटोमेगालोल वायरल CMV के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं परिभाषा लिखी है, तो ये दोस्तों आपकी जानकारी के लिए परिभाषा दी थी। तो दोस्तों मैं आपको एसाइक्लोविर साल्ट का इसका मैं मेन यूज़ बता रहा हूँ इस दवा का, ये एक दवा की कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों इसका जो ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है वो माता खसरा में इसका यूज़ लिया जाता है यानी चिकन पॉक्स में। और दोस्तों दूसरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके साथ में डॉक्टर चिकन पॉक्स के साथ में एक केलाप्यूर ए लोशन देते हैं जो आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, ये लगाने के लिए देते हैं एक्सटर्नल। और ये जो एसाइक्लोविर 800 वाली टेबलेट होती है खाने के लिए देते हैं। तो दोस्तों और इसका जो दूसरा यूज़ लिया इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एसेवर 800 और केलाप्यूर ए लोशन ले लें तो इसका बहुत अच्छा, ये माता कचरा में बहुत अच्छा असर दिखाता है। दूसरा इसका यूज़ है लिंग में सूजन आ जाती है या लिंग में कोई रोग हो जाता है, लिंग में दर्द होता है, उसके लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। या आँख में आपकी लाली आ जाती है या पानी सा आता है या सूजन हो जाती है तो उसमें भी इसका दोस्तों यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो चिकन पॉक्स में इसका यूज़ लिया जाता है। और साथ में इसका केलाप्यूर ए लोशन अगर आप लेंगे तो और बढ़िया असर इसका देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर